आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज की कैबिनेट में कुल 12 एजेंडा रखे गए थे। सबसे पहला जो विषय था वह झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली 2025 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसमें उनके संवेदक के निबंधन में झारखंड राज्य के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इसमें मस्ट किया गया है, उसको ऐड किया गया है इसके अंतर्गत। ये नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्ताव था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य का होना चाहिए किसी भी संवेदक का। इस बिंदु को इसमें स्थापित किया गया है संवेदक के निबंधक नियमावली में। तो ये आवश्यक होगा कि आपके पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ के संवेदक निबंधन में भाग ले सकते हैं नगर विकास विभाग आवास के अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग का था। पाकुड़ बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ, कुल लंबाई 6.63 किलोमीटर का प्रस्ताव था, जिसकी कुल लागत 40,39,98,300 रुपये मात्र है। तो यह एक सड़क का प्रस्ताव था जो पारित हुआ। तीसरा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत पूर्व में जो निर्गत है एक संकल्प, जिसके तहत जलदर की अधिसूचना निर्गत की गई थी, उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको सुधार करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव था, जिसको पारित कर दिया गया है। संशोधन इसमें जो है, जो जलदर की जो अधिसूचना निकाली गई थी, वर्षवार निकाली गई थी, किस वित्तीय वर्ष में क्या जलदर रहेगा, उसमें त्रुटिवश कुछ वर्ष छूट गए थे। बस उन वर्षों को जोड़ा गया है, छोटा सा एक त्रुटि सुधार है। चूँकि गत संकल्प भी कैबिनेट से पारित था, तो इसको सुधार करने की शक्ति भी कैबिनेट में ही निहित है, इसीलिए इसे कैबिनेट में लाया गया और उसको सुधार कर लिया गया है। चौथा प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग का है, जिसके तहत जेएसएमडीसी के अध्यक्ष के रूप में, पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव खान एवं भूतत्व विभाग को और पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक खान झारखंड को नामित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। पांचवा एजेंडा जो था वह खान एवं भूतत्व विभाग का ही है, जिसके तहत खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की कुछ धाराएं थी, यथा 21(3), 21(4) एवं 21(5). इसमें जो शक्तियां हैं वह प्रत्यायोजित की गई हैं निदेशक खान को भी, अपर निदेशक खान को भी, उप निदेशक खान को भी और जिला एवं सहायक खनन पदाधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जो पहले नहीं थी उसको प्रत्यायोजित कर दी गई है, ताकि वो भी इस पर इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई कर सकेंगे। ये जो धाराएं हैं, यह खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धाराएं हैं, जिसमें कि इल्लीगल माइनिंग के तहत दंड इत्यादि लगाने की शक्तियां हैं इन पदाधिकारियों को। तो पहले यह राज्य सरकार में निहित था, तो राज्य सरकार ने इसको प्रत्यायोजित करके विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दिया है, ताकि कार्यहित में काम सुविधाजनक हो सके। नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्ताव था। गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना, वहाँ पे उसका कार्यान्वयन हो रहा है, बन रहा है, उसी का पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव था, जो अब 59
2,71,63,300 रुपये का हो गया है। ये पुनरीक्षण का प्रस्ताव था। एजेंडा संख्या 7 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें कई जो पद जो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, वैसे 506 पदों को प्रत्यर्पित कर दिया गया है और 36 ऐसे नए पद हैं जिनकी आवश्यकता थी, उनका सृजन किया गया है। और इस प्रस्ताव से करीब 24,17,09,160 रुपये की बचत हुई है सरकार। इसमें 506 पद प्रत्यर्पित किए गए हैं और 36 पद नए जोड़े गए हैं और इससे प्रतिवर्ष 24,17,09,160 रुपये का बचत संभावित है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रस्ताव था, एजेंडा संख्या 8। राज्य के काराओं में सृजित चिकित्सकों के जो पद थे उनको अब स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया ताकि वहाँ से बेहतर उनका मॉनिटरिंग और समन्वय इत्यादि हो सके। एजेंडा संख्या 9 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग का था, जिसमें कि आधार एनरोलमेंट सेंटर का अब जो नया मॉडल है, इन हाउस मॉडल को लागू करने के लिए झारखंड सरकार और CSC SPV के बीच एक नए इकरारनामा के फॉर्मेट की आवश्यकता थी, प्रारूप की आवश्यकता थी। तो उसी नए इकरारनामा प्रारूप को कैबिनेट में आज इसकी स्वीकृति दी गई है। इस इकरारनामा होने के पश्चात इन हाउस मॉडल के तहत CSC SPV आधार एनरोलमेंट केंद्र के रूप में कार्यरत रहेंगे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इनके द्वारा एक अधिनियम का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है। द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक 2025 बिल है, जो अगले विधानसभा के सत्र में इसको रखा जाएगा प्रस्ताव पारित होने के लिए। यह बिल, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर में जो काम करते हैं जो कर्मी, तो उनको किसी प्रकार का अभी प्रोटेक्शन नहीं है। वह प्रोटेक्शन देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है कि उनके लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा, कल्याण, इसका नाम है झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड। इसका गठन किया जाएगा और ये बोर्ड जो है ऐसे गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करेगी। क्योंकि इनका सारा कार्यान्वयन ऑनलाइन मोड में होता है, तो ऑनलाइन मोड में ही उनका डेटा को प्राप्त करके उस पर कार्यान्वयन करेगी, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, उनके लिए एक वेलफेयर फंड सृजित करेगी जिससे उनका कल्याण के लिए भी काम करेगी। इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया जा रहा है। एजेंडा संख्या 11 तो नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बोकारो और गोड्डा में नए बने हैं, उनके लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद का सृजन किया गया है। इसमें दोनों कॉलेज में 85 के आसपास शिक्षकों और 125 शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का सृजन किया गया है, जिससे कुल वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय बोझ जो बढ़ेगा सरकार पे वह 41,87,00,000 रुपये होगा। और एजेंडा संख्या 12 यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव है। इसमें राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों के जो सहायक शिक्षिकाएं थी उनसे संबंधित एक नियुक्ति की वैधता का मामला था,
जो सीबीआई की जांच के पश्चात उन सभी को अनियमित नियुक्ति घोषित करते हुए उन सब पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था। बाद में वो सभी न्यायालय के आदेश से उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित करने के लिए या जहां आवश्यक हो तो पेंशन आदि लाभ देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। कुल ऐसे 35 शिक्षकों का मामला है जिनके पुनर्स्थापन आदेश का प्रस्ताव है जो स्वीकृत हुआ है। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 30 करोड़ अनुमानित है। धन्यवाद।